Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाम प्रार्थना में जाए। दाएं से खड़े हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके भवन में आए हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं और आपके आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हम तेरी महिमा करने आए पिता, क्योंकि तू महान है, तू अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म का रचयिता है, तू दया से भरा हुआ है, तू अनुग्रह से भरा हुआ है, तू विलंब से क्रोध करता है, तू अति करुणामय है। यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है और हम आनंदित है पिता कि तूने हमें आज ये दिन दिखलाया है, तेरे निकट आने दिया है कि हम सदैव तेरे महान उपस्थिति में वास करें। इस आराधना के द्वारा पिता, आराधना के हर गीतों के द्वारा पिता, महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आराधना में बढ़े। आज का दिन यहोवा ने बनाया है 75। प्रभु को महिमा मिले।
हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम मानते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम मानते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। बाब आराधना में बढ़े, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। 472। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे
विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। निर्विचन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। साधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। साधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। बाब आराधना में बढ़े 443 निकालेंगे। मैं तेरा आगे आप चलूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भजन गाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भजन गाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
स्वर्ग दूर हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। चिंता ना करो भजन गाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो भजन गाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। मौला का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो के शहर पर गिरे पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो के शहर पर गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। चिंता ना करो भजन गाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो भजन गाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मेरी शाम दूंगा। हालेलुया। बाबा आराधना पढ़े 326 सौरों का गुलाब है तू मेरा मसीह है। सारों का गुलाब है तू मेरा
कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। जो है मेरा प्रिय और मैं तुझे से प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझे से प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा बढ़े यह बात भय की होती है। see you.
परमेश्वर है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा आदर और भय के योग्य है। यहोवा आदर और भय के योग्य है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। ऐसी गो यहोवा तेरा परमेश्वर है। यहोवा राज्य करेगा, उसका राज्य आनंद है। यहोवा तेरा परमेश्वर है। यहोवा राज्य करेगा, उसका राज्य आनंद है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। वो यहोवा हम तेरी महिमा कर, भाव करे से इस घड़ी यहोवा की महिमा कर। अपने अपने शब्दों में उसकी महिमा करो। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। इस कदीसिया को बढ़ाने वाला, संभालने वाला, इसके रखने वाला वो यहोवा है। आप अगर मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला वो यहोवा है। हे यहोवा तेरी हम महिमा करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सारी पृथ्वी तेरे तेज से भरपूर है। तो हमारा पिता है यहोवा, तो हमारा परमेश्वर है यहोवा। इस कलीसिया का परमेश्वर तू है। इस कलीसिया को संभालने वाला तू है, स्थिर रखने वाला तू है। तेरे नाम का हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम के हम महिमा करते हैं यहोवा। हे यहोवा तेरे तुल्य कोई नहीं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर, ना समुद्र में ना पृथ्वी के नीचे कहीं पर भी तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान है, तू महान है, तू महान है। तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। अपने भजन करने वालों में तो स्तुति के योग्य है। ऐश्वर्य कर्म का रचयिता है। ओ पिता हम तेरी महिमा करें, हम तेरी महिमा करें। तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं का 1000 दिन सुतम तेरे महिमा करते पिता हमें बचाने के, हमारे बाबू को क्षमा करने के लिए, उन्हें अपने पेट के पीछे फेंकने के लिए तेरा हम जय जयकार करते। हमारे यीशु मसीह को दे दिया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा ने दिया। हमें तेरी महिमा कर, तेरी महिमा कर। ओ पिता
हम जय जयकार करें। बावल्य भाषा बोलो। बाड़ा उड़ कदर लाहिरी बला मसीबा बाड़ा बोरे बला मसम बस्तोरे लाग ये बड़ला मूड़ कदर लाहिरा बला मसीबा जम बड़ला बाड़ा कुदा बेरा बला मसीबा ये बड़ला बाड़ा कुदर लाहिरा बला मसीबा जो बड़ला मंद मास्त्र लिंबड़ला बाड़ा खुदे बला मसीबा रुबस्त्र राग ये बड़ला बाड़ा कुदर लाहिरा बला मसीबा जो बड़ला बाड़ा कांते राग बाड़ी अस्त्र पावे शंबड़ला बाड़ा कुंद अस्त्र लावरेवा देवड़ला अस्त्र लावरेवा शिवास्त्र लाव देवड़ला बाड़ा कुंदर लाय रावला बेसी देवड़ला मूड़ कुंदर लाव देवड़ला अस्त्र लिंबड़ला मूड़ कुंदर लाव जबाला बाड़ा कदर बादर बेसी बाड़ा हुड़ खादर लावे ये बड़ला बास्त्र लावे शंबड़ला बाड़ा कुंद बास्त्र लावे शंबड़ला बास्त्र लावे ये बड़ला बास्त्र पावे शंबड़ला बास्त्र लावे जबड़ा बेसी ओ बड़ला मार कंदर लावे बड़ा मारू बड़ा बेसी बड़ा फाश ये बड़ला बोड़ कंदर लावे बड़ा बेसी जबड़ा बड़ो कुदर बेस्त्री लिंबड़ला बाळ बेरुवेला संबस्त्रला लिंगळला बाळ कुदिरला जिबरला दोबळला बाळस्त्रला संबळला बाळ कुदिरला जिबरम सोदरला जांबळला कुदिरला संबळला बाळ कुदिरला वळिबा बाळ कुदिरला शिबा संबळला बाळ कुदिरला वळिबा दोबळला बाळस्त्रला वळिबा बड़ला बालक दिलाय रवल बसीबत जो बड़ला बालक दिलाय रवल बसीबत बाल बोदर नाम रीवल बसीबत बितला ये बड़ला बालक दिलाय बड़े बड़े दिला ये बड़ा सौंदर्य ला बड़ला रिबात्रा ला बड़ला रिबात्रा रवल बसी जी बड़ला बालक दिलाय बड़े बड़े दिला बड़ला बोलक दिलाय रवल बसीबत बड़ला इबरला वास्त्र इबरला जा बड़ला पूरे वाले बात वित्रला ये वाले बात वित्रला वाले बड़ा कदम मस्जिद रकद बसीब कदम मस्जिद जो बड़ला बाड़ा कत्रला ये बड़ला वो अस्त्र इबरला और या हरी वस्त्र लाहे रबल मस्जिद जो बड़ला बाड़ कत्रला वाली बात इबरला पूरे कत्रला रबल मस्जिद दावड़ला बाणक त्रिलाय रावला बस दोवड़ला बास्त्री बड़ला उदर त्रिला दावड़ला बाद त्रिलाय रावला बस जो बड़ला बाणक त्रिलाय रावला बस दोवड़ला बास्त्री बड़ला ओड़क त्रिला देवड़ला बाणक त्रिलाय रावला बस दोवड़ला ओड़क त्रिलाय रावला बस दावड़ला बाद त्रिलाय रावला बस जो मात्र देवड़ला बाणक त्रिलाय रावला बस बत्रिला बेस्त्री खंबल मगोड़ त्रिला बेस्त्र में खंबल गाड़ त्रिला दावड़ला बास्त्री लिंबड़ला मोड़ त्रिला जीवड़ला बोध अभी पवित्र लाय रावला बस रावला बस बड़ा 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 खंबड़ला मोड़ त्रिला दोबारा बस जीवड़ला बास्त्री लिंबड़ला बास्त्री लाग देवड़ला बोड़ त्रिलाय रावला बस जीवड़ला बाण खंदर लाय रावला बस देवड़ला बोड़ त्रिलाय बाण बिद्र लाय रावला बस जीवड़ला बाण कद्र लिंबड़ला मोर बिद्रलाय बाण बिद्रलाय रावला बस जीवड़ला बाण बिद्रलाय रावला बस रावला बस जीवड़ला बोड़ बिद्रलाय निबाड़े कद बस दोवड़ला बोड़ कद्रलाय रावला बस जवाड़ बातो मेरी कतो बेता मिसबन जवाड़ा कतो मेरी बारे कदा मिसबन जवाड़ा कतो मेरी करी कदा मिसबन और या बड़ा अम्दुड़ मिला गुदरी बाला मिसाबितो मिसाबा लावितो मिसाबितो मिसिबा बोड़ खंदू मस्ती लाही बोड़ खतो बस्तरी लामे बोड़ खतो बस्तरी लाही राबलबा और खादी माजू कतो बेतो बित्र
नवमड़िला बाद में सोमबड़िला पूर्वित्रिलागन दबाड़ा बड़ो कुदरी बितारा बसिम दबाड़ा मधुकरी का बितार बसिम जीवड़िला बाड़ कुदरिलाय रावण बसंबातो बे रावण बसंबातो बे रावण बसंबातो बे बाड़ी बतो बे मेरे खाते बसिरीबा आड़े बिंदु रूबे लीबे तो बित्रिला ऐरे में लाखोरी बाल मासीबा जाबित्रे नवमड़िला पूरी बित्रिलाय रावण बसिम जवाड़ा बतो बे रिबा तो बसिम निपाड़ो बे देव बे बोड़ का देखा बे इंतबिड़ा बाड़ कुदरिला विश्वबड़िला बाड़ कुदरिला ही रबल बसीबा तो बित्रिला बॉय हुबाबदाम सारी महिमा आदर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बड़ा आनंद का विषय है ना, आज प्रभु की संगति में है क्या। Yes. अब हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 1 और आगे कुछ नई बातों को देखते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इस बार 31 दिसंबर क्रॉस ओवरनाइट में क्या था, एफिसियो था ना। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। हम अगर ध्यान देंगे अपने जीवन के ऊपर, अगला के जीवन के ऊपर नहीं, अपने जीवन के ऊपर कि हम कैसे चाल चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या है कि यीशु बहुत जल्द आने वाले, तो अनुग्रह बढ़ता जा रहा है। पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं, बहुत रफ्तार में बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों पर बढ़ता चला जा रहा है। जब अंधकार ज्यादा होता है तो रोशनी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब इस कमरे के सारे लाइट को हम बंद कर देंगे तो ये लाइट, जो छोटे छोटे लाइट है, इनकी रोशनी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं, क्योंकि हमने कमरे में क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम जगत की ज्योति हो। जब यीशु ने हमें जगत की ज्योति कहा है, इसका मतलब है हमसे उसका रोशनी निकलेगा, उजाला निकलेगा जो अंधेरे के ऊपर प्रभाव डालेगा। अंधकार ज्योति के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, ज्योति अंधकार के ध्यान प्रभाव डाल देती है। तो हमें यह देखना है कि हम कैसा चाल चल रहे हैं। हमें हर दिन ध्यान देना, अपने ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। जो हमने सुना है उसको ऊपर मन लगाना है, उसे स्मरण रखना है, उस पर मनन करना है, उसके अनुसार चलना है। यहोशू से क्या कहा यहोवा ने, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। अब पवित्र आत्मा हमारे हृदय की पटियाओं पर लिख देता है। पवित्र आत्मा रूपी स्याही से हमारे हृदय में लिखा जाता है। तो अब ये वो पटियाएं हमारा हृदय है। जीवन का आत्मा का व्यवस्था का बाद अब हमारा हृदय पटल पर लिखा जा रहा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, हृदय से कभी भी ना उतरने पाए। जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है मसीह से, वो कभी भी ना उतरने पाए। दिन और रात ध्यान दिए रहना। इससे पहले कि यहोशू को परमेश्वर प्रोमिस लैंड देता, परमेश्वर बोला ध्यान देना, ताकि उसमें जो लिखा है, ताकि उसमें जो तेरे हृदय में परमेश्वर लिखते आ रहा है, वचन को लिखते आ रहा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तू जागता रहे। एक सोया हुआ व्यक्ति चौकसी नहीं करता है, एक जागा हुआ व्यक्ति चौकसी करता है। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा करने से ही तेरे सारे काम
सारे काम में तेरा आत्मिक जीवन है, तेरा पारिवारिक जीवन है, तेरा बिजनेस है, तेरा नौकरी है, सब कुछ जो तुझसे जुड़ा हुआ है सफल हो गए। और तुम क्या हो गए? प्रभावशाली। दानियल को देखो, प्रभावशाली था, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करता था। सदरक मेशक अबेदनगो को प्रभावशाली हुए, प्रभावशाली हुए कि नहीं? देखो यूसुफ उस समय तक व्यवस्था भी नहीं था, परमेश्वर का भय में बढ़ रहा था, वो प्रभावशाली हुआ। बाइबल में निकाल कर हम देखेंगे पुराने नियम में या नए नियम में, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना है वो प्रभावशाली हो गए, वो आगे बढ़ गए। नीति वचन में लिखा हुआ है, धर्मी का प्रकाश दोपहर के सूर्य के समान है, जो बढ़ता चला जाता है। गर्मी के दिन में दोपहर में सूर्य का प्रकाश सबसे तेज होता है कि नहीं? सुबह में बहुत धीमा रहता है, लेकिन दोपहर आंखें चौंधिया जाती है, आप देख नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते, इतना गर्मी वो मारता है। तो धर्म इसी रीति से बढ़ता है। हमें ध्यान देना है, हमें क्या करना है? बोलो बगल वाला को, ध्यान देना है। हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, इफ यू देन बी रिजन विद क्राइस्ट, तुम जिलाए गए। जब यीशु आया तो उसने लोगों को जिलाया। किसको जिलाया? हम जानते हैं उसने लाजर को जिलाया कि नहीं? कब जिलाया? जब वो मर गया। लेकिन क्या उसने जिंदे को जिलाया? अब यहां मतलब उससे जिलाया जाता है जो मरा है, जो जिंदा उसे जिलाया नहीं जाता है। यीशु लाजर के घर आया था, उस समय लाजर जिंदा था और मार्था सेवा कर रही थी। मरियम चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही थी। लाजर भी वहां था, लेकिन जब दूसरी बार यीशु आता है तब लाजर मर गया था। तब प्रभु ने उसको जिंदा किया। जिंदा करने के पहले लाजर का मरना आवश्यक था। लाजर मरा तो यीशु ने जिंदा किया कि नहीं? विधवा का जवान बेटा मरा हुआ था, जिंदा किया कि नहीं? जितने मुर्दे थे उनको यीशु ने जिंदा किया है। अब हमें जिंदा किया है। आप बोलता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम किसके साथ जिलाए गए? मसीह के साथ हम जिलाए गए। मतलब हम पहले क्या थे? मरे हुए थे। क्या हुए थे? मरे हुए थे। तो क्या के लिए मरे हुए थे? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, धर्म के कामों के लिए मरे हुए थे, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम मरे हुए थे। मरा व्यक्ति ना बोलता है, मरा व्यक्ति ना सुनता है, मरा व्यक्ति ना सोचता है, मरा व्यक्ति कुछ भी प्रतिक्रिया, कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। हम संसार के लिए जीवित थे। किसके लिए जीवित थे? संसार के लिए। संसार की बातें हम सुनते थे, संसार की बातें हम सोचते थे, संसार के रीतियों पर हम चलते थे। मगर अब जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो लिखता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अब हम उसके जी उठने की समानता में जुट गए हैं। हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया। हमारा पाप में जीवन की दशा में से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। तो बोलता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। अब ये जो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहना है, इसके बारे में बाइबल हमें क्यों बतलाती है, उसको समझने के लिए हमें रोमियो बनाना पड़ेगा। क्या होगा, इसको करना है। रोमियो के पत्री में हम आते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 1 और आगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? आवाज ठीक है ना? ये तेज है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा उसमें।
हेलो हेलो हेलो, कनेक्शन लगाए नहीं गया। ध्यान दो, क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है ना। ये ध्यान मीडिया वाला को देना है। ये हम एक ही स्पीकर लगा के हम आराम से बैठे हुए हैं। तो हम क्या कहें? रोबेम बोलता तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? रोमे के पत्र में लिखा हुआ है। तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे? क्या लगता है, पाप करने के लिए प्रभु बचाया है? नहीं। God forbid. बोलते तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? अब इधर देखो, सिन वर्सेस गॉड्स ग्रेस, कौन बड़ा है? परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं? जजमेंट वर्सेस परमेश्वर का दया, कौन बड़ा है? परमेश्वर का दया। दया न्याय के ऊपर में जयवंत होती है। परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे अपराधों को क्या कर दिया? छपा किया। तो यहां बोलता है तो हम क्या करें? पहले इन वचन को समझेंगे तब उधर समझ पाएगा कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। हमारे पाप बहुत ज्यादा थे, हम पाप में दशा में पड़े हुए थे, उसका अनुग्रह हुआ और हम क्या कर दिए गए? हम बचाए गए। हम क्या किए गए? हम बचाए गए। और परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से क्या कर दिया? जिला दिया, ठीक है। अब जब हम बचाए गए हैं, प्रभु के राज्य में हम शामिल कर लिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु लाइसेंस दे दिया हम लोगों को कि तुम लोगों का पाप तो क्षमा हो गया, तुम अब मेरे क्या बन गए? बेटे और बेटियां। हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के क्या बन जाते हैं? हम संतान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम संतान बन जाते हैं अनुग्रह के द्वारा। उसका मतलब ये नहीं, देखो बाइबल में लिखा हुआ है जहां पाप अधिक हुआ, अनुग्रह भी ज्यादा हुआ। हम बहुत बड़े बड़े पाप में पड़े हुए थे ना, तो परमेश्वर कैसा अनुग्रह किया? बहुत बड़ा अनुग्रह किया, बचा लिया, अपने पास लाया। अब क्या करें? अब अनुग्रह को और पाने के लिए फिर से पाप करें। पहले परमेश्वर क्यों अनुग्रह किया? ताकि तेरा पाप क्षमा हो, ताकि तो बचाया जाए। और अब अनुग्रह परमेश्वर क्यों करता है? कि हम उसके साथ रहें, हम उसके लिए काम करें। समझ पा रहा है? पहले हम पाप में थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर देखा ये तो नहीं जानते। इसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? पाप दिन में दशा में पड़े रहते हैं, उनको वचन सिखलाइए तो क्या बोलेंगे? प्रभु खुद बोला है, मैं धर्मियों का नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लाया हूं। वो पापियों को बुलाने के लाया है, बचाने के लाया है, लेकिन इसलिए बुलाने के लाया है कि तुम मेरे पास और फिर पाप मत करना। जब भी यीशु मसीह किसी का अपराध को क्षमा किए, कई बार वो इस बात को जोड़े, जा और फिर पाप ना करना। ऐसा नहीं बोला जा फिर से कर ले, मैं तो हूं ही क्षमा करने के लिए, मेरे पास तो अधिकार है, मेरे पास तो अधिकार है, मैं फिर क्षमा कर दूंगा। मेरे पास तो अधिकार है, मैं तू फिर बीमार हो गया ना, मैं फिर तेरे को चंगा कर दूंगा। फिर दुष्ट आत्मा को लेकर आना, मैं फिर निकाल दूंगा तेरे अंदर से। नहीं, फिर पाप मत करना। तो हम क्या कहे कि हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह बहुत हो? नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। लिखता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिता? हम मर गए। अब इधर देखो, जब यीशु लाजर को जिंदा करने के लिए गए तो लाजर क्या था? मर गया था, पहले मरा था ना। फिर यीशु मसीह क्या किया? उसको जीवित कर दिया, ठीक है।
जब यीशु हमारे जीवन में दखल दिए तो हम क्या थे? मरे हुए थे, पाप में दशा में मरे हुए थे। यीशु ने दखल दिया, हम प्रभु के पास लाए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे और हम यीशु को ग्रहण करने के द्वारा क्या कर लिए गए? बच गए। तो लिखता है जी उठाने का मतलब क्या बोलता है? जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बीता? पाप के लिए मरने का मतलब जानते हैं? स्वर्ग के वस्तु का आप तब खोल सकते हैं ना जब आप पाप के लिए मर जाएंगे। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ की खोज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या खोजने बोला है पता है? सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारे वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। अब इधर देखो, इधर देखो, ये जो बड़े बड़े पद है, सरकारी पद, बड़े बड़े सरकारी जॉब, ये धन संपत्ति इज्जत दौलत शोहरत या कुछ भी जो संसार में है, ये क्या लगता है प्रभु पापी लोग के लिए बनाया है? पापियों के लिए बना दिया है? अरे ये सब हम लोग के लिए है। परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर सब कुछ को बनाया, फिर आदम और हेवा को बनाया ना। क्यों बनाया? ताकि इसे मैं आदम और हेवा को दूं, अपना बेटा और अपनी बेटी को मैं क्या करूं? दूं। अब आदम परमेश्वर का बेटा था तो हेवा किसकी बेटी थी? परमेश्वर की। है तो पिता ने सब कुछ किसके लिए बनाया था? अपना बेटा अपनी बेटी के लिए, और दे दिया लो। ये सब कुछ हम लोगों के लिए परमेश्वर बनाया है, लेकिन क्यों नहीं दे पाता है? खोजते ही नहीं है उसको। खोजेंगे तो वो देगा, ऐसा भाग देगा जिसमें दुख नहीं है। हालेलुया। लिखता है जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बीता? हम पाप के लिए मर गए हैं, मतलब अब उसके लिए हम कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। हम उसके बारे में ना अब हम सुनते हैं, ना हमको उसके बारे में हम बोलते हैं, क्यों? हम तो मर गए ना हम अब उधर जा रहे हैं क्योंकि हम मर गए। लेकिन प्रभु के लिए जीवित है, मसीह के साथ जिलाए गए। अब हम यीशु की आवाज सुनने के लिए जीवित। अब उसकी आवाज कम सुनते हैं, समझ में आता है उसका आवाज। पहले बाइबल की बातें समझ में आती थी, कहानी लगता था क्या लिखा हुआ है, पता ही नहीं चलता था। अब प्रभु में हमारा नया जन्म हुआ, अब वचन समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि उस भेद को समझने, उस रहस्य को समझने के लिए हमारी आंखें खोल दी गई। लिखता है जब हम पाप के लिए मर गए फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, कैसे बिता सकते हैं? एक मरा हुआ व्यक्ति जो पाप के लिए मर गया कैसे जीवन बिता सकता है? एक व्यक्ति जब जीवित रहता है वो सबसे बोलता है, बात करता है, सुनता है, आसपास के माहौल में वो ढल जाता है। मगर जब वो मर जाता है वो ना बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है, ना रिएक्ट करता है, वो बस पड़े रहता है। हमें वैसा ही बनना है। हम इस संसार में है, संसार के नहीं अब रहना है, पाप के लिए मर जाना है। मतलब मरने का मतलब प्रभाव ही नहीं। एक मुर्दा को छोड़ दो, घनघोर बारिश में उठ के भागेगा, उसके ऊपर बर्फबारी हो रहा भागेगा, उसको आग में जला दो वो भागेगा उठ के? नहीं ना, रिएक्ट नहीं करेगा, मरा हुआ। लेकिन जिंदा व्यक्ति रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो हम किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर के लिए प्रतिक्रिया कैसे करता है? हम बाइबल को हम पढ़ते हैं, हम वचन को बोलते हैं, हम वचन का आधार पर चलते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं। वो जो मेरे को शिक्षा दे रहा हम कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हम जीवित हैं, नहीं जो कर रहा है वो मरा हुआ है। आगे बोलता है क्या तुम नहीं जानते
हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी क्या करें? चाल चले। बस यीशु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? बस यीशु का। मसीह यीशु का बपतिस्मा क्या है? मसीह यीशु का बपतिस्मा। वाटर बैप्टिज्म के बारे में बाइबल नहीं बात कर रहा है। यीशु में बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा का मतलब क्या है? इमर्स, डूबना। क्या करना? इधर देखिए, इधर देखिए। बपतिस्मा का मतलब क्या है? डूबना, डूब कर निकलना। तो बोलता है हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। जब हम यीशु का अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, हम उसके मृत्यु का बपतिस्मा ले लेते हैं। अंगीकार करते हैं ना? हाँ। वो मेरे साथ मारा गया, हम उसके साथ मारे गए, हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ जिलाए गए। मृत्यु का बपतिस्मा। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से एक वाटर बैप्टिज्म भी है और एक उद्धार वाली प्रार्थना भी है। हम उसके साथ गाड़े गए। किसी को जब गाड़ा जाता है, ठीक है, आंखों को खोल लिए, ठीक है ना, उधर नहीं जाना है, वहां कोई दूत नहीं है बात करने के लिए, ठीक है ना। हालेलुया। मैं देखते रहता, फिर उसका आंख खुलता था, इसका आंख खुलता था। जरा सोचिए, मेरा भी आंख ऐसे रहेगा तो हम प्रचार करते करते आंख खोल के सो जाए। मैं गांव गया था कलीसिया में प्रचार करने के लिए, और देखते थे बार बार सब उठ के जाता है, एकदम सब बाथरूम चल जाता है। तब मैं बोला कि देखिए, हम लोग भी यहाँ आते हैं प्रचार करने के लिए, प्रचार के बीच में हम लोग भी जाएंगे, कैसा लगेगा आप लोग को? अच्छा लगेगा? नहीं तो बैठिए ना। मैंने जो करना पहले करो, जाओ वॉशरूम जाना पहले जाओ, बाद में जाओ। कलीसिया के बीच में ही लगता है तुम लोग को। हम लोग भी चल जाते हैं तब बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेंगे कि पास्टर तो बाहर है, वो बाथरूम गए हुए हैं, उसको प्यास लग रहा उधर, उसका फिर कोई नहीं गया। अब सब कंट्रोल में रहता है, वहां पे सिखा दिया गया लोग को, है कि नहीं? पहले लोग सोते रहते थे, नहीं सोना है। आजकल बहुत कम लोग सोते हैं, प्रभु का दया से। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जाया जाता, गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है ना। फिर वो अंदर चला गया ना, वो खत्म हो गया, फिर वो सड़ रहा है। वो क्या हो रहा है? सड़ रहा, वो खत्म हो गया है, अब उसे कोई लेना देना। तो हम उसके साथ गाड़े गए, मतलब अब हमारा संबंध पाप से पूरी रीति से खत्म। मसीहत का यही मतलब है कि तुम्हारा संबंध, तुम पाप के लिए मर गए, पाप से अब तेरा कोई संबंध नहीं, पाप में जीवन से अब तेरा कोई संबंध नहीं। अब तुमको सांसारिक रीति रिवाजों पर नहीं चलना है, अब तुम्हें संसार के कामों पर मन नहीं लगाना है। पहले तुम जिन गीतों को सुनकर डांस करते थे, फिल्मी गीतों का, उधर नहीं कर जाना है। वो शराब अब तुमको नहीं पीना है, वो नशा अब तुमको नहीं करना है, वो गंदे काम तुमको अब छोड़ देने। क्यों? तुम मर चुके हो उसके लिए। तुमको अब बस प्रभु के लिए जीना है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। क्या में से जिलाया गया? मरे हुओं में से जिलाया गया, और हम मसीह के साथ जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। अब चलना है। एक जिंदा व्यक्ति चलता है, मुर्दा को लेके चलाया जाता है। कब्रिस्तान लेते तो उसको ले जाया जाता है ना, अलग उसको दफन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है उसको।
हम नए जीवन की से चाहते, नया जीवन, ये नया आत्मिक जीवन है। पहले मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, अब हम पढ़ते हैं। पहले प्रार्थना में मन नहीं लगता था, अब हम प्रार्थना करते हैं। पहले हम आराधना करना अच्छा नहीं लगता था, अब हम आराधना करते हैं। पहले हम बैठ कर फिल्मी गीत देखते रहते थे, अब हम उसको हटा दिए। हालेलुया। पहले हम बैठ कर गप मारते रहते थे, अब वो अच्छा नहीं लगता है। अब मेरी संगति बदल गई, अब प्रभु के लोगों के साथ मेरी संगति हो गई। अब हम चौक चौराहा में बैठे हुए नहीं दिखलाई देते हैं कि बैठ के टाइम पास कर रहे। अब टाइम पास नहीं, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब बैठ के आत्मिक लोगों की पहचान अलग होती है। आत्मिक व्यक्ति वो है जो आत्मिक लोगों के साथ रहता है। संसारिक व्यक्ति वो है जो संसारिक लोगों के साथ रहता है। अब हम लोग आते हैं कुलिसियों में। अगर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए समझ में आए कि नहीं? हाँ। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम खोजो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु मतलब ये वस्तुएं पृथ्वी की नहीं है। मतलब आप समझे, ये पृथ्वी की नहीं है। लिखता है विच कम डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड नॉट मैन। जो मनुष्यों की ओर से आपके पास आ रहा है वो पृथ्वी का है। वो कहां का है? पृथ्वी का। इधर देखो, धन संपत्ति ये सब पृथ्वी का है कि नहीं? हाँ। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, कई बार किसी देश का करेंसी जब कमजोर हो जाता है, श्रीलंका का हुआ था कि नहीं, तो वहां पर मतलब रुपया देने के बाद भी राशन पानी नहीं मिल रहा वहां तक, ऐसा हालत हो गया था। मतलब वहां का करेंसी इतना नीचे गिर गया था, देश दिवालिया हो गया। लेकिन मालूम, भले उस देश का मुद्रा चले ना चले, लेकिन गोल्ड से कारोबार हो रहा था, सोना के बदले। कि इतना सामान हम आपको देंगे, तो बोलेगा हाँ तो क्या चाहिए, मेरे को इतना ग्राम सोना चाहिए। तो सोना दिया, गोल्ड दिया, अब बदले में सामान ले लिया। फिर दूसरा के पास सामान खरीदने गया, वो गोल्ड दिया और सामान को ले लिया। रुपये का वैल्यू गिर सकता है, डॉलर का वैल्यू गिर सकता है, वो चलना बंद हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसे किसने बनाया है? मनुष्य ने। लेकिन गोल्ड को प्रभु बनाया है। डायमंड को किसने बनाया है? प्रभु ने। सिल्वर को किसने बनाया? प्रभु ने। जो प्रभु बनाया है ना, वो पूरा वर्ल्ड में चलता है, वो करेंसी पूरा वर्ल्ड में चलता है। आप गोल्ड से वर्ल्ड का कोई भी देश में कारोबार कर सकते हैं। वो कोई भी देश बोल सकता है हम डॉलर रिसीव नहीं करेंगे, वो अमेरिका का है। लेकिन गोल्ड लेकर जब जाएंगे ना, तो कभी नहीं बोलेगा अमेरिका का नहीं लेंगे, वो लेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? सोना किसका है? मेरा है। चांदी किसका है? मेरा है। ये सब मेरा है। जो परमेश्वर का है ना, वो रन करता है, जो मनुष्य का वो नष्ट हो जाता है। नोटबंदी हुआ ना हमारे देश में, कहीं सोना बंदी सुने हैं? कि कल से सोना का महत्व खत्म, कल से पीतल बिकेगा ग्राम ग्राम में। ले सब मारे पीतल ग्राम ग्राम खरीद के पहन रहे कान में और दिखा रहे हैं, वो देख हमारे कान में एकदम 1 ग्राम, देखते तो कड़ा पहन के आ रहे हैं पीतल का। ऐसे गवर्नमेंट कर सकता है? कि कल से आज रात, आधा रात से गोल्ड का वैल्यू डाउन, 0, पीतल का वैल्यू हो गया, और कबाड़ी में सोना बिक रहा है। जो परमेश्वर बनाया है उसका महत्व हमेशा रहेगा। आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, आपका महत्व हमेशा बना रहेगा। और हमारे विश्वास के बारे में प्रभु क्या बोलता है? तुम्हारा विश्वास नासवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। उससे भी ज्यादा ऊंचा हमारे विश्वास के बारे में बोलता है, परखा हुआ विश्वास। तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु मतलब जो परमेश्वर की ओर से तुमको दिया जाएगा, वो स्वर्गीय है। तो तुमको ये खोजना है कि परमेश्वर क्या दे सकता है।
परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक, स्वर्गीय अनुभव, पवित्र आत्मा के वरदान, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। दे सकता है? नहीं दे सकता है। अनॉइंटिंग कोई मनुष्य दे सकता है? नहीं दे सकता है। पवित्र आत्मा के वरदान कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर की शांति कौन देता है? परमेश्वर। आज संसारिक व्यक्तियों के पास बहुत कुछ है। दुनिया आज धन के पीछे दौड़ रही है। दौड़ है कि नहीं? धन कमाने से प्रभु मना नहीं किया है, लेकिन धन कमाने के बावजूद तो भी शांति नहीं है। अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ जाइए जो प्रभु में नहीं है, उन लोग का बात बस सुनिए, आधा घंटा भागिएगा, एकदम अशांत वाला बात करता है। लोग शांति नहीं है। शांति की तलाश में सब दौड़ रहे हैं। चलो वो नदी, चलो वो नदी, इधर पूरा दुनिया घूमते रहते, शांति नहीं। और जो प्रभु में एकदम आराम से, सब प्रभु में शांति। जो परमेश्वर की ओर से सीधे आ रहा है वो है स्वर्गीय। मनुष्यों की ओर से क्या आ रहा उधर नहीं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। अरे स्वर्गीय वस्तु में है कहां? पृथ्वी में नहीं है, ध्यान से विद्यमान है। अरे यीशु कहां है? यीशु कहां है इस समय? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ तरफ बैठे हुए हैं। पृथ्वी में नहीं है यीशु मसीह। पृथ्वी में तो पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है। यीशु गया, पवित्र आत्मा आ गया। तू बाबा आ गया, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। पवित्र आत्मा आ गए काम करने के लिए। जब मसीह विद्यमान है मतलब तुम्हारी निगाहें मसीह की ओर होनी है, मतलब तुम्हारी निगाहें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होनी है। मतलब पृथ्वी पर क्या घट रहा उधर ध्यान मत लगा। अब दिन भर न्यूज चैनल देखिए ना, सुबह से शाम तक, दिमाग घूम जाएगा, इतना हो रहा है। इसके साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। न्यूज चैनल में क्या बतलाता है? अधिकतर तो बुरा ही। और इंडिया का मीडिया तो और नीचे रैंक में है। इतना बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि सुनकर दिमाग घूम जाएगा, अजीब सा भीड़ लगेगा, शांति चला जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति लोग दिन भर न्यूज चैनल में बैठ कर देखते रहता है ना, उनका जीवन हमेशा शांत रहता है। लेकिन प्रभु का बात को सुनते रहता है, एकदम शांत रहता। मैं ज्यादा देखते ही नहीं हूं, कभी कभार देखता हूं बस। पृथ्वी पर क्या हो रहा है उधर ध्यान मत लगाओ, स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाओ। और स्वर्ग से कौन आया हमारे लिए? अब उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन को ढूंढो। वचन में क्या है उसको खोजो। परमेश्वर का वचन पृथ्वी में कैसे पूरा हो रहा है उसको ढूंढो। वचन में हमारे लिए क्या क्या रखा है उसको ढूंढो। उसको पाने के लिए प्रयासरत रहो, परमेश्वर देगा। स्वर्ग से जो बड़ा है उसको पिता ने हमें दिया। यीशु मसीह दिया कि नहीं? तो स्वर्ग किसके लिए रखा? हमारे लिए रखा है ना, हमें ना देगा। एक प्रभु का दास बोलता है, मैंने उसके बातों को सुना, अगर स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग मेरे किस काम का है? अगर यीशु स्वर्ग में नहीं रहेंगे तो स्वर्ग हमारे किसी काम का है? नहीं, कुछ काम का है ही नहीं। हमारा यीशु स्वर्ग से बड़ा है। हालेलुया। वो स्वर्ग से बड़ा। उधर ध्यान लगाओ। जब हम उधर ध्यान लगाएंगे, उसकी आवाज को सुनने के लिए ध्यान लगाएंगे, उसके वचन को समझने के लिए ध्यान लगाएंगे, तो वो बतलाएगा क्या क्या स्वर्गीय वस्तु है तुम्हारे लिए। और तब हम उसको ढूंढेंगे, तब हम उसको पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, और तब प्रभु उठा उठा कर हमें देगा। अब परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। लिखता है एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज टेम्परल, अस्थाई है। पृथ्वी में जो है सब क्या है? अस्थाई।
पृथ्वी में जो कुछ है उस पर ध्यान तुम मत लगा। ये सब तो इससे ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जो कुछ पृथ्वी में सब अस्थायी है, चाहे वह घर है, चाहे वह नौकरी है, चाहे वह धन है, चाहे संपत्ति है, सब अस्थायी। इन पर ध्यान नहीं लगाना है। इसको हासिल करो, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, पर ध्यान मत लगा। ध्यान लगाने का मतलब दिल मत लगा। इमोशनल अटैचमेंट से मत जुड़े रहो। ध्यान से प्रभु पे। किस पर? से प्रभु पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। मतलब अब इधर देखो, स्वर्गीय वस्तुएं कई बार आत्मिक लोगों को भी नहीं मिल पाती, बहुत सारी। क्यों पता है? क्योंकि वे ध्यान नहीं लगाते। ध्यान नहीं लगाते, मतलब अपने कॉन्साइंस को उधर नहीं लगाते, मतलब वचन को सुनने के लिए ध्यान नहीं लगाते। आप वचन को जितना सुनोगे, वचन को जितना पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को जितना मेडिटेट करोगे, आपको उतनी सारी बातें समझ में आने लगेगी, आप आनंदित होंगे। अब इधर देखो, भजन संहिता में लिखा हुआ है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है। क्या पाकर हर्षित होता है? बड़ी लूट। कई बार मॉल में लिखा रहता है ना, एकदम लूट 90% डिस्काउंट। धड़धड़ा के घुसेंगे, नहीं घुसेंगे? अरे भाई 100 का सामान 10 रुपया में दे रहा है हमको, हम तो बोरा भर के ले जाए, नहीं लेंगे? डिस्काउंट के पीछे तो सब पागल रहते हैं। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, आप उत्तम लेंगे कि सर्वोत्तम लेंगे? अब देख, समझो, रोजमेरी को मोबाइल फोन का जरूरत है, ठीक है ना? और मैं इसके सामने एक एंड्रॉयड फोन रखता हूं, एक एप्पल आईफोन 15 प्रो रख दिए, किसको लेगी? तो हम बोलेंगे ले लो एक ठो। किसको लेगी? एंड्रॉयड ही लेगी। अरे इसका चॉइस ही है, एंड्रॉयड लेंगे। बोला जी हम तो एप्पल लेंगे, सब तो एप्पल लेता है, दुनिया का हर आदमी एप्पल ही खरीदता है, फ्री में दिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार यूट्यूब में देख रहा था, वो बोला कि ये मेरे पास फोन है, ठीक है ना, आज मैं गिफ्ट करूंगा। तो लेके क्या अपना स्टूडियो, और क्या बोलता है, ये देख, ये सैमसंग गैलेक्सी है और ये एक एप्पल है, क्या लेगा तू? मतलब हम गिफ्ट देने के लिए आए, और दे रहा था सही में अपना वर्कर लोग को। तो क्या बोलता है, दे रहा था एप्पल ले लेते। नहीं ना, वो सस्ता वाला है, उसका रखो, तो भी रखो। गैलेक्सी लेकर बोला ये नहीं लिया, कोई चला गया। हालेलुया। तो इसका चॉइस वो है कि हम तो एंड्रॉइड लेंगे, लेकिन अधिकतर है ये ना, सब एप्पल ही लेगा। मेरे को बोला जाएगा तो हम एप्पल ही फोन उठा के लेंगे, क्योंकि वो महंगा है। हालेलुया। चलो दूसरा सवाल, ठीक है? हाँ तुम ही है, ठीक है। तो भारे साहब ने पीतल का बर्तन, सोना का बर्तन हम रख दिए, इस बार सोना लेंगे ना, क्योंकि सर्वोत्तम है वो। क्या है? सर्वोत्तम है, ठीक है ना? मतलब आप समझे, कई बार हम पीतल को लेते हैं, है कि नहीं? सोचते वो भी तो सोना ही है, चल वो तो ऐसे ही दिख रहा है। सर्वोत्तम जो स्वर्ग है वो सर्वोत्तम है, परमेश्वर का आनंद सर्वोत्तम, परमेश्वर की दी हुई सुरक्षा सर्वोत्तम। समधी के राजकुमार के साथ रहिए, हमेशा शांत रहिए। सब गड़बड़ होगा तो ये बोलेगा सब ठीक है, मैं हूं ना। संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, तुम घबराना, बौखलाना, हाय प्रभु हम नष्ट जा रहे। नहीं, देखो पर यीशु के साथ रहने का मतलब क्या पता है? यीशु मसीह बोलते हैं क्लेश होगा। क्या होगा? क्लेश होगा। देखो जगत के अंत में सदा तुम्हारे साथ हूं। मैंने संसार को क्या कर लिया है?
जीत लिया है तो देखो मैंने क्या क्या कुछ जीता है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की दशा में से बाहर निकलो, इस कंडीशन में से बाहर निकलो। न्यूज चैनल का ज्यादा न्यूज देखना बंद कर दो, प्रभु की बातों को सुनो, तुम्हें समझ में आएगा प्रभु क्या रखा है तुम्हारे लिए। और तब तुम जानोगे ये है मेरे लिए, वो है मेरे लिए, ये है मेरे लिए। तुम ले सकोगे, तुम प्राप्त कर सकोगे उससे। लिखता है तुम तो मर गए। अब संसार की वस्तुओं की चाहत क्यों नहीं होनी चाहिए हमें? क्योंकि तुम तो इसके लिए मर गया। ये सब जरूरत है हमारे लिए, बस लेना है। जरूरत पूरा करो, छोड़ दो। कोई संपत्ति तुम लेकर आया और वो नष्ट हो गया तो उदास मत हो। हालेलुया। तुम्हारा जीवन, इसका जीवन, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। लिखता है फॉर यू आर डेड, डेड टू द ओल्ड लाइफ। पुराने जीवन के लिए तुम मर गए। पुराना जो हमारा जीवन था हम उसके लिए मर गए। पाप के लिए हम मर गए। एक जगह लिखा हुआ है पाप के लिए तो हम मरे हुए हैं, पर परमेश्वर में हमें जीवित है उसकी धार्मिकता के द्वारा। यीशु में हम परमेश्वर के द्वारा क्या है? जीवित है। अब हम पाप के लिए मर गए। मेरा अगर पुराना फ्रेंड को मिल जाएगा, स्कूल वाले, वे जब भी मिलते हैं तो दिखता है कि वो कैसा अजीब सा है, मतलब संसार में पूरा लिप्त है। अब मिलेगा तो नहीं बोलेगा तू तो फादर बन गया, हमारा बाप हो गया तू, हम लोग वहीं के वहीं रह गए। हालेलुया। मेरे स्कूल वाले कोई फ्रेंड ही नहीं है। और अगर देखूंगा कभी कभी गलती से दिख जाते हैं वे लोग, तो सब मैं उनके सामने चला जाता हूं ना तो भी नहीं पहचान पाता है। क्यों? कहेंगे उसकी निगाह है बस वही दारू हटिया तरफ है। हम पहचान रहे हैं उसको लेकिन वो हमको नहीं पहचान रहा है। मेरा इसका मतलब मेरा चेहरा इतना बदल गया और उनका चेहरा वही का वही है कि हम 10 साल के बाद में तो भी हम उसको पहचान ले, नाम भी जान गए। अब वहीं पे बगल में खड़ा होकर हम खरीद रहे, खा रहे हैं, वो भी वहीं पे, लेकिन वो हमको नहीं जान रहा है। और हम अपना परिचय क्यों नहीं देते? फिर लटक जाएंगे मेरे से। अरे यार चलो पिलाओ, ठीक है ना। इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। सामने से बैठे हुए तो भी नहीं पहचान रहा है। Dead to the old life by virtue of the act of Christ died on the cross. हम पुराने जीवन के लिए क्या हो गए? मर गए। And your life is hid with Christ in God. हमारा जो जीवन है वो छिपा हुआ है। क्या है? छिपा हुआ। अब इधर देखो, अब इधर देखो, रोज मेरी छिपी हुई है पर दिखलाई दे रही है। पर यहां तो बोल रहा है कि तुम्हारे जीवन छिपा हुआ है, पर हमारे जीवन दिख रहा। हमारे जीवन कैसे दिख रहा है? ओ जी बेचारों की तरह, बेरोजगारों की तरह। लोग हमें देखकर क्या बोलते हैं? बेचारा है, बेरोजगार है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है। उनको थोड़ा पता है बाद के लिए प्रभु कितना बड़ा महिमा रखा हुआ है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के दास से मिलने जाता हूं, पास्टर मार्शल गुड़िया से, ऐसे ऐसे बातें प्रकट होती है मेरे लिए कि अगला को मैं बताऊंगा प्रभु ये करने जा रहा तो हंसेगा, लेकिन प्रभु करता है। जब मैं उसके पास जाता था वो बोलते थे प्रभु का भवन बनेगा, प्रार्थना करिए। प्रार्थना करते थे, आज बना कि नहीं? कितने हंसे होंगे, कहाँ बन रहा है, खाली बोलते रहता है कि प्रभु दर्शन दिख रहा है, स्वप्न दिख रहा है। उनको भी कितने लोग छोड़ के चले गए क्योंकि सेवका छोटा दिख रहा था ना। आज कितने लोग सटना चाहते हैं हमें भी कुछ नाम मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जो बोला प्रभु उसको अपना समय में पूरा करता है। जब हम प्रभु को खोजेंगे, जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर, उसको प्रभु प्रकट करेगा। जानते हम उस घर में जाता था, मैं छोटा सा घर था,
छोटे से सेवकाय वहां पे दिखता था, वो बड़ा बिल्डिंग छिपा हुआ था। किसमें? प्रभु में। फिर प्रभु ने निकाला, ये देखो, अब इतना बड़ा 2 तला और ऊपर जाएगा। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए भी प्रभु ने बड़े बड़े दर्शनों को दिखलाया है, हम सब के लिए दिखलाया वो, लेकिन छिपा हुआ है। छिपा हुआ है कि नहीं? लिखता है तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारे प्रभु ने जो रखा है वो सब छिपा दिया है परमेश्वर ने। कब मिलेगा पता है? जब तुम उसको ढूंढोगे, परमेश्वर को ढूंढोगे तो मिलेगा। बचपन में ढूंढते थे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धड़धड़ा के एकदम 100 तक गिन जाएंगे, उसके बाद में सब छिपे हुए, सब वही है, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आज के जमाने में कोई बच्चा सियाना रहेगा और सब छिप जाएंगे, ढूंढो, स्मार्ट कैमरा निकालेगा, ड्रोन निकालेगा, ऑन करेगा, अच्छा तुम वहां छिपा रहे, ऊपर सब दिख रहा है कि नहीं? पर नीचे से कुछ दिख रहा है? नहीं। तो जो तुम नीचे से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर जाकर देखोगे सब दिखेगा। जब कोरोना के समय में बंदी हो गया था ना पूरा रांची, लेकिन उस समय भी लोग बाहर छत में जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब इधर उधर सब खेल रहा है। गवर्नमेंट बोला कि नहीं निकलना है, लेकिन सब अचानक से भगदड़ मचा। क्या पता है? क्योंकि आसमान में एक ड्रोन आ गया और ड्रोन पूरा शहर का चक्कर लगा रहा है और फोटो खींच रहा है। अब पब्लिक घबरा गया, फोटो निकाल रहा है, फिर फोटो लेके पीट रहेगा। कौन कौन है फोटो में, ये एरिया में कौन कौन आदमी, सबको लाचे तुम है, ते तू ना है। बहुत बड़ा ड्रोन था, अब पूरा रांची शहर में दौड़ रहा था, वो उड़ रहा था। अब अंग्रेज ने अखबार में कितना कितना को फोटो डाला, देखिए क्या कर रहे हैं लोग। फोटो डाल दिया था और अच्छा फोटो था। तो नीचे से नहीं दिख रहा, नीचे से लग रहा है सब कोई नहीं है। ड्रोन से क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट सब वहीं पे बोला गया है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, सब तो वहीं पे खेल रहा है, पकड़ा पकड़ी। तब आएगा पुलिस, तुम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहा था, अब हम लोग ही पकड़ेंगे तुमको। छिपा हुआ है। जब हम लोग बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे तो छिपे हुए रहते थे ना, लेकिन थे तो वहीं पे, तो कैसे मिलते थे? ढूंढने पे मिलता था। तो सब प्रभु में है, तो जो प्रभु में जो छिपा हुआ कैसे मिलेगा? तुम प्रभु को ढूंढोगे, जितना प्रभु के अंदर जाओगे, उसकी उपस्थिति में जितना जाओगे, उसकी संगति में जितना जाओगे, वो तुमको मिलेगा। वो तुमको क्या होगा? मिलेगा। अब इधर देखो, परमेश्वर में छिपा हुआ है ना, गॉड में छिपा। अब गॉड कौन है? गॉड इज लव। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। और प्रेम कैसा है? सहनशील है। जितना तुम सहोगे ना उतना मिलेगा, नहीं सहोगे नहीं मिलेगा। कैसे मिलता है? परमेश्वर क्या से प्रसन्न होता है? विश्वास से। अब ये बताओ मेरी, ठीक है ना, तुम्हारे सामने 2 तरह का गोल्ड का ज्वेलरी रखा हुआ है। एक 22 कैरेट गोल्ड है, एक 24 कैरेट गोल्ड है, एक 18 कैरेट गोल्ड है। कैरेट समझते हैं ना? तुम किसको लोगे? 24 का ना? हाँ 24 का लेगी है, 24 कैरेट गोल्ड लेंगे। और अगर बोलेगी तो 50 कैरेट गोल्ड ला भाई, उसी को ला। जो कैरेट में जितना ज्यादा है हम उसी को लेंगे। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, लेकिन लिखा है कौन सा विश्वास? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। यीशु से चंगाई पाने के लिए उस समय तो विश्वास किया, बिलीव किया, प्रभु ने चंगाई दिया, लेकिन अब्राहम को प्रभु ने परखा। अब्राहम का परमेश्वर को कहलाता है कि नहीं? और पूरी दुनिया गा रही है अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। तब मेरा है, मेरा है, मेरा है। अच्छा कोई क्यों नहीं बोलता है आदम का प्रभु, हेवा का प्रभु? अरे नहीं था क्या?
था, लेकिन आदम तो चूक गया। आदम का नाम सुनते ही दिमाग में कौंधने लगता है, फल खाया था। हमारा बाप फल खाया, अब बच्चे लोग झेल रहे हैं। हालेलुया। कर जैसा भी हमारा बाप था, है कि नहीं? आदम की ही तो संतान हम लोग कहलाते, आदम और हव्वा की संतान। हालेलुया। परमेश्वर में को ढूंढने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अंदर जाना है। और परमेश्वर प्रेम है। प्रेम क्या है? सहनशील है। जब हम जितना सहेंगे ना प्रभु की बातों को मानने के लिए, प्रभु उतना उठा कर देगा। देखिए, प्रभु के जो जो दास सहे है, प्रभु उसको दिया है, महिमा का खजाना दिया है। दिया है कि नहीं? डीजस दिनाकरण अंकल, अभी बहुत सारे लोग ऐसे बनना चाहते हैं। कोई कोई लोग तो बोलता है, कैसा हस्बैंड चाहिए? दिनाकरण जैसा। अरे तो बस चला बड़ा व्यंजन प्रभु तुमको भी देगा। वैसा जीवन है व्यतीत नहीं करते हो, प्रभु क्यों देगा? फिर वो वही बदल जाएगा जो तेरे साथ रहेगा। बस 12 है। डीजस दिनाकरण अंकल इतना सहे प्रभु के लिए, इसलिए प्रभु उसको उतना ऊंचा उठाया। वो प्रभु की बातों को मानने के लिए इतना सहे, और प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। जो बाइबल में लिखा पालन करिए और सहिए। सहने का मतलब वहां जहां आपको अपना इनकार करना है, करिए। देखिए प्रभु आपको उठाता है कि नहीं? उठा देगा। लेकिन आप नहीं सहेंगे ना, भागेंगे, आप प्रार्थना लाखों बार प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको देगा ही। हालेलुया। हमारा जीवन मसीह में, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जितना ज्यादा मसीह के जैसा आप बनेगा, यीशु सहा कि नहीं? क्या बोला? मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। बोलेंगे चला गया तो रोना ही पड़ेगा। प्रभु क्या बोला? जब हरी डाली को नहीं छोड़ा तो सूखी डाली के साथ और क्या करेगा? हरा डाली को इतना सताया तो हमें और कितना सताएगा। तो भागना मत, सह लेना। क्या कर लेना? सह लेना। मसीह की संगति में जब तुम बढ़ोगे तो परमेश्वर में जो जीवन छिपा है तब मिलेगा, तब वो महिमा निकलेगी। इसलिए लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। सुना वो कहां परखते हैं? आग में डालकर। रोजमेरी को प्रभु कैसे परखेगा? आग में डालकर, है कि नहीं? हे प्रभु आशीष कहने दे रहा है, परख रहा हूं तुझे बेटी, तूने ही तो कहा था कि मुझे हीरोइन बना दे, बना रही। प्रभु सुपरस्टार बनाना। और वचन पढ़ते, धर्मी तारों की नए प्रकाशमान रहेंगे, है कि नहीं? जब तू आग में से चले जला ना पाएगी, जब तू जल में से चले डुबा ना पाएगी। प्रभु और गीत भी गा देते हैं, मैं तेरे आगे आग चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा, ठीक है ना? और हम आग में जाएंगे, प्रभु ना जलेंगे ना डूबेंगे। अंगीकार किए, फिर प्रभु ले जाता आग में, पानी में लहरें दिखाई देती है। आग में तपन मिलता है कि नहीं? लेकिन वहीं से सोना परखा जाता है, शुद्ध निकलता है, और तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। तुम तो मर गए, तुम्हारा जो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, छिपा हुआ। अब ये जो छिपा हुआ, ये जो हाइड है, ये किसे मिलेगा? उसे मिलेगा जो सीख कर रहा है, जो खोज रहा है। लेकिन जो वर्ल्ड में जाके सीख हो गया है, बीमार हो गया है, उसको नहीं मिलेगा। सीख करना है, सीख नहीं हो जाना है। ढूंढना है, संसार के रीति रिवाज में जाकर बीमार नहीं हो जाना है। जाने का मन ही नहीं कर रहा है संगति, जाने प्रार्थना करने का आजकल मन ही नहीं करता है, बाइबल पढ़ने का अब मन ही नहीं कर। मन करेगा तो प्रार्थना करेंगे, मन करेगा तो संगति जाएंगे। अरे जब मन करेगा उस समय तेरी मौत नहीं आएगी। अब मन करेगा तो न्याय नहीं होगा, जब होना है तो हो जाएगा। हालेलुया।
हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब सोचो परमेश्वर कितना बड़ा है कि नहीं? हाँ। तो उसके अंदर जो छिपा हुआ जिंदगी कितनी बड़ी है, क्या महिमामय है, उसको पाना है। मैं कई बार ये सोचता हूं, अगर मैं बचाया नहीं जाता तो मैं कैसे रहता? मैं रहता कोई जॉब में, लेकिन वही दारू पीते रहता, चकना खाते रहता। अब पता नहीं फिर कैसा मेरा जिंदगी होता। आप अच्छा तो नहीं रहता, लेकिन बर्बाद जरूर रहता। क्योंकि मैं सबको देखता हूं, इर्द गिर्द वालों को, सब बर्बाद है। जब मसीह जो हमारा जीवन, आप बोलता मसीह हमारा जीवन है। कौन हमारा जीवन है? मसीह प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। अब इधर देखो, यीशु प्रकट होगा, कहां प्रकट होगा? बादलों पर प्रकट होगा कि नहीं? हाँ। तो कौन उसके साथ प्रकट किया जाएगा? जो मसीह के साथ है, महिमा के साथ प्रकट किया जाएगा, उसे प्रभु उठाएगा। उठाएगा कि नहीं? रात और मेरी 24 कैरेट वाली एंड्रॉइड चुनने वाली दे रहा, ठीक है ना? और उसका एंड्रॉइड एप्पल सब यही छूट जाएगा, पोको भी छूट जाएगा, पोको मोबाइल प्रभु के पास। अब प्रभु क्या बोलेगा? मैं तेरा जीवन, हे प्रभु तू मुझे मिल गया, अब तू अनंत काल तक मेरे साथ। 7 साल तक पार्टी चल रहा है मन में। जो प्रभु को नहीं ढूंढ रहा है वो सतराहट में जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन मसीह है। हमारा जीवन ये धन संपत्ति नहीं है। इस संसार के धन संपत्ति को हमें बटोर बटोर कर नहीं रखना है कि डेली बैंक में डाल रहे, देख रहे कि कितना इंटरेस्ट चढ़ रहा। नहीं, अरे ना हम जगत में कुछ लाए ना लेके जा सकते, उतना ही रखो जितना तुम संभाल सकते हो, जो तेरे काम है। प्रभु के राज्य में बीजों को बोते चले जाओ। जब मसीह जो हमारे जीवन में प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हम अनंत महिमा में जाएंगे, हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे, हम अनंत काल तक उसके साथ राज्य करेंगे। वहां न भूख होगा, न प्यास होगी, न पीड़ा होगी, न बीमारी होगी, न बेरोजगारी होगी। वहां आनंद होगा। क्या होगा? आनंद। Praise the Lord. Praise the Lord. अब आगे बोलता है, आगे आते हैं हम लोग, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। क्या करो? मार डालो जो पृथ्वी पर है। अतः व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। लिखता है, mortify therefore your members which are upon the earth. Praise the Lord. इसके बारे में फिर बतलाया गया है, fornication, uncleanness, उन अंगों को मार डालो। अपने अंगों को मार डालने का मतलब, बचपन में कीड़े मकोड़ों को मारते थे कि नहीं? हम लोग मार देते थे, फिर वे लोग रिएक्ट कर पाता था मार डालने के बाद में? रिएक्ट कर पाता था? खत्म, बेचारा खत्म। हलो मार दिया उसको। तो बोलता अपने अंगों को मार डालो। मार डालो मतलब, अब ऐसा नहीं कि बार बार हम टीवी देखते आंखें फोड़ दिए। ये कान बार बार फिल्म गाना सुनता था, कान को कैंची से हम काट दिए, है कि नहीं? ये नाक जाके शराब को सुनते था, नाक को हम काट दिए, तो बचेंगे नहीं। अंगों को मार डालो मतलब उस स्वभाव को मारो। बाइबल में लिखा हुआ, गलातियों की किताब हम पढ़ते हैं, ठीक है? गलातियों की पत्री हम खोलते हैं। गलाती अध्याय 5 पद संख्या 24। थोड़ी देर और देखेंगे, फिर अंत करेंगे, फिर अगला आगे वाला सिस्टम देखेंगे। और जो मसीह यीशु के है, हम किसके हैं? मसीह यीशु के हैं। उन्होंने शरीर को, इधर देखो, शरीर को, किसके शरीर को? अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब इसको हम सिंपल इस तरह से लेंगे, मतलब इसमें क्या रहस्य उसको हम नहीं समझेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे। तो उसका मतलब क्या है?
एक क्रूस लेके आओ और उस बेरी को ठोको उसमें। क्यों? लालसाओं और अभिलाषा उसके देह में है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूस पर चढ़ा दिया है। लेकिन इसका रहस्य क्या है? अपने लालसाओं का इनकार करो जो पृथ्वी की है, अपने अभिलाषाओं का इनकार करो जो पृथ्वी पर है। तुम्हारे अंदर शरीर का जितना स्वभाव है उसको हटाओ। कैसे हटाओगे? तुम जितना परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करोगे, जितना प्रभु को खोजोगे, जितना प्रभु के लोगों के साथ रहोगे, जितना उसके वचन की आधीनता को स्वीकार करोगे, तुम उतना उसको मार डालोगे। अब इधर देखो, बेरोजगार लोग जो होते हैं ना, उनके पास बहुत टाइम रहता है। वहां नया स्टॉल खुला हुआ है, बैठे हैं, ओ जी हम अंडा खा रहे हैं, बगेमंडा.com खुला हुआ है, अभी शाम को चालू हो जाएगा, ठीक है ना, तो खा रहे हैं, बहुत टाइम है, बहुत कर रहे हैं। अब अचानक से बैंक इंटरव्यू दिए थे, सिलेक्शन हो गया, मजा तो बहुत आया भाई, पार्टी भी हमने खूब दी। अब वहां पे गए तो वहां का नियम क्या है? 10 बजे आ जाना है, ठीक है। 10 बजे अंदर घुसने के बाद में शाम को 5 बजे ही निकलना है। अब 10 बजे घुसा, अब 5 बजे तक उसको अंदर रहना है। शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आदत तो था घूमने का, ठीक है ना, मोबाइल फोन में खूब शॉर्ट्स देखने का, ठीक है ना, बाहर जाकर खुद गपियाने का। लेकिन अब क्या है? अब जीवन फाइलों के बीच में गुजर रहा है। तो वो क्या करता है? अपने मन को समझाता है कि ये करना ही होगा, और वो अपनी इस इच्छा को मार डालता है। अब घर से फोन आता है, क्या बोलता है? रखो फोन, तेरे से फ्री नहीं है, हम जॉब होल्डर है, और काम कर रहा, खूब काम कर रहा। क्यों? अब वो उसकी अधीनता में ना आ गया। अब परमेश्वर में अधीनता का मतलब क्या है? परमेश्वर ऐसा रस्सी से नहीं बांध के रखता हमको कि ज्यादा दूर तक नहीं जाने, इतना दूर तक घूम। परमेश्वर की अधीनता का मतलब जो वचन तुम्हें सुनाया जा रहा, पालन कर। उस पालन करने के कारण तुमको जो दुख सहना पड़ रहा, सह लो। यदि धर्म के कारण तुम दुख उठाते हो तो उचित है। धार्मिकता के कारण दुख उठाना, इसका प्रतिफल क्या है? बड़ा है। धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, है कि नहीं? गाली दे रहा है लेकिन हमको भी मन बहुत कर रहा है। और ए बोला तो आगे भी हमको याद आ रहा है कि हम क्या बोल सकते हैं, पुराना जीवन, लेकिन नए बोलेंगे। और सामने वाला क्या बोल रहा है? कार डरबक है। अब प्रभु के पास जाके क्या बोला? क्या प्रभु, आप तो हमको बांध दिए, हम गाली नहीं दे सकते, मार भी नहीं सकते, पहले तो पीटते थे पकड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। सही जगह पीटना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है चुप रहने का भी समय है, पीटने का भी एक समय है। प्रभु अपने लोगों को ऐसा नहीं बोलता है कि पिटाई खाते रहो। एक जगह लिखा हुआ पीटने का भी एक समय है, सही जगह पीटना है। किस तरह से पीटना वो प्रभु बतलाएगा। कहाँ शरीर से पीटना है, कहाँ बातों के द्वारा करना, वो करना है। लेकिन हम अब मसीह यीशु के हैं, हमारे शरीर की जो लालसा है, अभिलाषा है, क्रूस पर चढ़ा दिया, मतलब उसको मार डालना है, उसके विरुद्ध में खड़ा होना है, उसका इनकार करना है। लेकिन अब हम अधीनता में आ गए ना, अब हम बेरोजगार नहीं है, अब हम बेकार नहीं है, अब हम प्रभु के बच्चे हैं। Praise the Lord. हर दिन ये पौलुस ने क्या लिखा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो बगल में पौलुस को थोड़ा लटकाया गया था। लेकिन क्या बोलता? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया आत्मिक रूप से, और अब मैं जीवित ना रहा। अरे जीवित है, फिर तो लिख रहा है, पर मसीह मुझ में जीवित है, मतलब अब मैं पाप के लिए जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, उसका स्वभाव मुझ में जीवित है। अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा। अब मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं और इसमें जो लिखा मैं पालन कर रहा हूं, और उस कारण अब मैं सह रहा हूं। और परमेश्वर तब देता है वो जीवन जो उसमें है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। क्या करो? मार डालो। मतलब ये देखना है हमारा कौन कौन सा अंग
प्रभु खिलाफ में जा रहा है जो पृथ्वी पर, अतः व्यभिचार की बातों से भागो, व्यभिचार की बातों में से भागो। अशुद्धता, इसका आने वाला सेशन में और प्रभु की मदद से बतलाऊंगा। दुष्कामना, बुरी लालसा समझ में आता है कि नहीं? वो लालसा जो प्रभु की ओर से नहीं है। मेरे को दारू पीने का बहुत मन कर रहा है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। लेकिन हड़िया पीने का बहुत दिल कर रहा है, प्रभु की ओर से नहीं है। बुरी लालसा, प्रेज़ द लॉर्ड, और लोभों को लालच, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हें कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। मतलब कई बार प्रभु के लोगों पर भी प्रकोप आ जाता है जब वे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। दाऊद परमेश्वर का जन था कि नहीं? परमेश्वर क्रोध आया कि नहीं? लेकिन जब क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा किया कि नहीं? हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। यहोवा आदर और भय के योग्य है। यहोवा आदर और भय के योग्य है। केवल तू केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा उसका राज्य अनंत है। यहोवा तेरा परमेश्वर है। यहोवा राज्य करेगा, उसका राज्य अनंत है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे सियोन, हे सियोन, यहोवा तेरा परमेश्वर है। यहोवा राज्य करेगा,
राज करता, उसका राज अनंत है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा हर भय के योग्य है। यहोवा हर भय के योग्य है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। बाल भाषा प्राप्त बाळ हूड खंदर लाहे रबल बसीब रे बड़ला बूड कुदर लाहे रबल बाद्रला बाळ बुरी बल बसीब रे बित्र लाया रे बड़ला मास्त्र लिपड़ला बूड कुदर लावे जबड़ला बाळ कुदर लावे संबड़ला बाळ कुदर ता बित्र लाहे रबल बसीब जबड़ला बाळ कुदर लाहे रबल बसीब रे बड़ला बूड कुदर लाहे रबल बसीब जामड़ला बाळ कुदर लाहे संबड़ला बूड कुदर लाहे रबल बसीब जामड़ला बूड कुदर लाया लिपड़ला बाळ कुदर लाहे रबल बसीब बड़ा बड़ कुदर बेस्त्र ला बड़ी रे बड़ला बाळ कुदर लाहे रबल बसीब जो बड़ला बारी बेत्र लाहे रबल बसीब आर्या खोरी बात्र लाहिया अंदा मासीब रे बड़ला बूड कुदर लाहे रबल बसीब आंदा मोशी बात बेत्र लाहे रबल आदा बुकुरी कात्र लावे संबड़ला मूल बेत्र लाहे या बड़ला बात्र लाहे रबल बसीब जो बड़ला बूड कुदर लाहे राबा बोबा खाविया सागिया तबिया पोते लावे या बड़ला बात्र मशेबा विनादर ला और या खराबे रुवेत्र लाहिया निमास्त्र लावे निमास्त्र लावे जो गाड़ी में दबिया रुको दबिया राबा निमास्त्र लावे दबीला बाण खुदे शंपड़ेला बाण वित्र लाया रबला में सेवा और शोका बाते बातला नी बारी खोरी कातर लाया जामनदा बोरे वाला में शंपारू बात्र लावे यंदर लाया राबा बाबा कोर कितर लावे नी बड़ला बोड कातर लाया रबला में सेवा या बारीला भूषे का गोविंद लावे जो बड़ला बोड कातर लावरे व संबरला ये बड़ला मास्त्र बड़ला मूल कतरला ये बड़ला बाण कतरला ये बड़ला बाबा देवा सोबते बैत्रलाय बाखिया में शिवा रुवेत्रला ये बड़ला मास्त्र बड़ला मूल कतरला ये बड़ला बारे बित्रला ये बड़ला मास्त्र ये बड़ला मुदा में रावे को संभाल बड़ला मूल कतरला बस गाड़ी परमेश्वर से अनुग्रह मांगो कि जो नया जीवन परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसका अनुसार तुम चलते पाओ। जब कलीसिया तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो तो आवश्यक में है कि तुम नए जीवन की से चाल चलो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस घड़ी पिता को बड़ा अनुग्रह कर कि तुम नए जीवन की सी चाल चलो और पुरानी बातों का इनकार करो। इससे घड़ी कहो कि तुम पाप के लिए मर गए हो, कहो कि तुम परमेश्वर के लिए जिलाए गए हो।
यीशु मसीह के संग उसकी संगति में रहने के लिए जुलाए गए। बिल्कुल हर प्रकार का वो स्वभाव जिसे कलीसिया को भाई संघर्ष करते आ रहे हैं, आज तो उन्हें स्वभाव पर विजय दे रहा है। बिल्कुल लिखा हुआ है कि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु मसीह के नाम में आप आजाद हो रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम में आप आजाद हो रहे हैं। अपने पाप में स्वभाव से आप आजाद हो रहे हैं। जब आप संघर्ष कर रहे थे लंबे समय से, वहां पर आप आजाद हो रहे हैं। आपके बंधन टूटते जा रहे कलीसिया, आप फ्रीडम को पा रहे हैं। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु आत्मा है, और जहाँ कहे प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा तू हमारे संग है, हमारे मध्य में है, हमारे अंदर में है। इसलिए यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सब लोग आजाद होते जा रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में एक कलीसिया आजाद होती जा रही है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप अपने आत्मिक जीवन में आजाद होते चले जा रहे हैं। हर वो लालसा, वो अभिलाषा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसका इनकार करना। जब मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं सफेद क्रूस पर चढ़ा दिया है। आप यीशु मसीह के हैं, अपने शरीर की लालसाओं को जो परमेश्वर के वचन खिलाफ में है, आप उसे क्रूस पर चढ़ाइए। आज का ये स्वभाव खत्म है। ये मेरी जिंदगी से यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मैं इस कलीसिया का हर एक भाइयों को आजाद कर दूं, हर एक बहनों को मैं आजाद कर दूं, इनके आत्मिक आंखों को मैं खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके आत्मिक कानों को मैं खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। यीशु तू हमारी धार्मिकता है, यीशु तू हमारी पवित्रता है, यीशु मसीह तू हमारा छुटकारा है। और इस कलीसिया का हर भाई हर एक बहन पाप के लिए हम मरे हुए हैं, और तेरी धार्मिकता में यीशु मसीह के कारण जीवित है, और ये सब जीवित है। यीशु मसीह की धार्मिकता में ये सब जीवित है। प्रभु तेरी धार्मिकता में ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान तुम चलो। आपको बुद्धिमानों के समान चलना है कलीसिया। परमेश्वर जो आपको सिखलाता रहा है, आप में परिश्रम करता रहे, उसे व्यर्थ ठहरने ना देना। ओ लिखा हुआ है, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं ठहरा, परंतु मैंने औरों से बढ़कर परिश्रम किया है। परमेश्वर को बोलो कि मैं तेरे लिए और परिश्रम करूंगा। परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, कहो मैं और ज्यादा बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत करूंगा, तेरे आराधना करने में, तेरी प्रार्थना करने में, तुझसे तेरे वचन पर चलने में मैं और ज्यादा अपने आप को मैं दूंगा। अपने आप को प्रभु के लिए दूंगा, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, और तब पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी। परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अंधकार के ताकत में भाग रहे यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्माओं के गढ़ गिर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर को जाने से भरते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता है, आप उस नगर के समान बन जा रहे हैं जो पहाड़ पर बस वो छिप नहीं सकता है। इस खड़े इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, इन सब पर होली स्पिरिट फायर, इनकी आंखों पर होली स्पिरिट फायर, इनके बुद्धि पर होली स्पिरिट फायर, तेरी इनकी जिंदगी पर होली स्पिरिट फायर। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको
ब्लेस करता हूँ। Oh, yes, यीशु मसीह नासरी के नाम आप ऊंचाइयों पर जाने वाले कलीसिया, यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका आत्मिक जीवन का दायरा बढ़ रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के वरदानों से भरते चले जा रहे। यस दाद एक एक आदमी का को खोल दे, एक एक को दर्शन दिखलाना शुरू कर दे। हर एक दर्शन इस घड़ी देखने लग जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़ा बड़ा खानदार लाभ है। रीबा रीबा शीबा रुमित्र लाभ है। रीबा रिखोरी खातिर लाभ है। जाम बड़ा पूरी बंदा में शीबा रुमित्र लाभ है। ये बड़ा बादी बत्र लाए रे बातू बरा बड़ा खोरी बड़ा में शीबा तो बत्र निम्बड़ा मारे मोदर लावे संबरिबा नम्बड़ा मार खातिर लाबरिबा अरे बा शीबा रुमित्र बिस्तांबा तो बत्र निम्बड़ा मार खातिर लावे दा हम सारे मेहमान धन्यवाद आदर प्रशंसा तुझे दे रहे हैं। यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक बने रहे। आमीन।